जब 40 लुटेरों पर भारी पड़ा एक गोरखा सैनिक। गोरखा सैनिक विष्णु श्रेष्ठ की प्रेरणादायक कहानी। 2 सितंबर 2010 की शाम को विष्णु श्रेष्ठ किसी लड़ाई की तलाश में नहीं थे। जब उनकी एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगाल के जंगलों के अंधेरे में दहाड़ती हुई गुजरी तो यह नेपाली भूतपूर्व सैनिक चुपचाप बैठा हुआ था। खिड़की से बाहर रात के आसमान की शांत शांति को देख रहा था। 35 वर्षीय यह अनुभवी सैनिक आखिरकार अपने घर वापस आ रहा था। 8वीं गोरखा इन्फेंट्री की 7वीं बटालियन में नायक कॉपोरल के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद एक प्रसिद्ध युद्ध प्रशिक्षित रेजिमेंट जिसने लचिमन गुरुंग जैसे भयानक युद्ध नायकों को जन्म दिया था, और एक इकाई जिसमें श्रेष्ठ के अपने पिता ने वियतनाम के दौरान सेवा की थी। योद्धाओं की लंबी कतार में से एक विष्णु ने खुद इराक, अफगानिस्तान और शायद आधा दर्जन अन्य स्थानों पर बहुत सारी लड़ाइयां देखी थी, जिन्हें शायद कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। और अब अपने वयस्क जीवन का एक अच्छा हिस्सा अपने दुश्मनों को अपनी असॉल्ट राइफल के स्टॉक से कुचलने और संगीन और अपने बेहद खतरनाक कुकरी चाकू से लैस होकर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में बिताने के बाद वो अंततः निरंतर लड़ाई का अंत देखने, बसने और अपने वतन के शांत पहाड़ों में एक परिवार बनाने के लिए उत्सुक था। इस शाम को उन्होंने मौर्य एक्सप्रेस में सवारी की, लेकिन आधी रात के आसपास शक्तिशाली इंजन अप्रत्याशित रूप से रुक गया, जिससे यात्री अपनी सीटों पर आगे की ओर झुक गए बिना किसी चेतावनी के। जबकि हर कोई अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, अचानक हर दिशा से यात्री खड़े हो गए और सभी तरह के भयावह दिखने वाले हथियार निकालने लगे। बंदूकें, चाकू, डंडे और विशाल तलवारें, और सभी को शांत बैठने, अपने कीमती सामान बाहर निकालने और लूटे जाने के लिए तैयार रहने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ये काफी नहीं था, एक साइड दरवाजे से और भी हथियारबंद गुंडे जंगल से ट्रेन में घुस गए। दर्जनों गुंडे गलियारे से नीचे की ओर बढ़ने लगे, पर्स चुराने लगे, बूढ़ी महिलाओं के गले से गहने फाड़ने लगे, लैपटॉप और सेल फोन छीनने लगे और डरे हुए बंधकों के चेहरे पर चाकू लहराने लगे। अपने आसपास की अराजकता के बावजूद नायक विष्णु श्रेष्ठ चुपचाप बैठा रहा। कुछ नहीं बोला, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं किया। जब गुंडों ने उसका बटुआ छीन लिया तब भी वो चुप रहा। एक सच्चे सैनिक की तरह वो जानता था कि यह उसकी लड़ाई नहीं थी। बस चुप रहो, उन्हें वो दो जो वे चाहते हैं, और बचो। ये सिर्फ कुछ 100 रुपये है, इसके लिए मरना उचित नहीं है। लेकिन मामला हाथ से निकल गया। हुआ यूं कि श्रेष्ठा एक 18 साल की लड़की के पास बैठे थे, और जब बदमाशों का ये गिरोह उसकी सीट के पास आया तो उन्होंने उसके डरे हुए माता पिता के सामने ही उसका सामूहिक बलात्कार करने का फैसला किया। जब वो मदद के लिए चिल्ला रही थी तो बदमाशों के नेता ने उसकी शर्ट फाड़ दी। बस यही था। विष्णु श्रेष्ठ अब और चुपचाप नहीं बैठ सकते थे। पश्चिम बंगाल के बदमाशों ने जब बदमाशों ने विष्णु को लूटा था तो उन्होंने एक घातक गलती की थी, उन्होंने उसकी कुकरी नहीं ली थी। यह अत्यंत कठोर गोरखा योद्धा, सदियों से हाथापाई से युद्ध कठोर सैनिकों की